हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन की 6 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं और वो 6 प्रॉपर्टीज कैसी थी, कौन कौन सी थी, वो आप मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स में देख सकते हैं। और अब हम बोल सकते हैं कि ये हम अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा प्रॉपर्टी पार्ट हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। और मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, है ना। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको क्वेश्चन का नेचर, क्वेश्चन की डिमांड देखकर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मुझे कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करनी है ना। सो लास्ट प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, है ना, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कब करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, this property is used to make the upper limit half, है ना। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बेसिकली हम क्यों करते हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम अपर लिमिट को आधा बना दें। अगर ये 2 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो देखिए क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी कि अगर 0 से लेकर 2a, 0 से लेकर 2a तक मुझे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a तक करना है, तो वो भी मुझे 2 रिजल्ट देगा। जैसे मैंने लास्ट प्रॉपर्टी आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवाई थी, इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी। वहाँ पे क्या था, इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट थी, है ना। जैसे यहाँ था -a से लेकर a, इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट के केस में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट सेम रहती है, बाहर 2 टाइम्स हो जाता है अगर फंक्शन इवन होता है तो, और अगर फंक्शन ऑड होता है तो वो डायरेक्टली 0 हो जाता है। यह हमने देखा था प्रॉपर्टी नंबर 6 में, ठीक है। और फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉपर्टी 7 थोड़ी सी अलग है प्रॉपर्टी 6 से। वो बोलते हैं अगर आपको लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2a है और किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो वो भी आपको 2 रिजल्ट देगा। पहला रिजल्ट 0 दे देगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स, इस अपर लिमिट को मैं x से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा फंक्शन में, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर मुझे घुमा के माइनस fx दे दे, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स मुझे क्या दे दे, माइनस fx दे दे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx ही बन जाए, जैसे मान लो cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 पाई होता और यहाँ cos x होता, क्या बोला मैंने, यहाँ पर 360 डिग्री 2 पाई होता और यहाँ cos x होता, तो 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाता, cos x ही हो जाता। तो मैं बोल सकता हूँ ना f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो गया, fx हो गया, है ना। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx हो गया तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखिए दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक द अपर लिमिट हाफ। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर आ गया, मतलब 2a माइनस एक्स fx ही आ गया, तो अपर लिमिट a हो जाएगी, लोअर लिमिट सेम रहेगी, बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब मैंने इसको आधा किया ना, तो अपर लिमिट हाफ हो गई, तो हाफ होके वो 2 गया था, बाहर आ गया, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत बहुत आसान है एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पार्ट काफी इजी है अगर आप इसको ढंग से देखें, और क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करें तो अगर कुछ थोड़ी बहुत गलतियां अगर आप अवॉइड करेंगे तो काफी इजी टॉपिक बनता है ये, है ना। और एक क्वेश्चन तो कंफर्म 100% गारंटी जेईई मेन में आता ही आता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम, है ना, प्रॉपर्टी पार्ट, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज जनरली यूज्ड, अगर आपने देखा 0 और ऊपर देखा ऐसा, जैसे पाई 2 पाई हाइयर एंगल देखा ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो, आधा कर सकते हो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हमने ये सीखा। अच्छा, अब देखिए ये प्रॉपर्टी हुई। अब जैसे मान लो मेरा एक क्वेश्चन आया मेरे पास, 0 से लेकर 2 पाई मुझे करना है cos x का इंटीग्रेशन। तो आप सबको पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक sin x और cos x का इंटीग्रेशन 1 होता है। तो मैंने पूछा 0 से लेकर 360 तक कितना होगा, आपका आंसर 4 आएगा। भाई आपको पता है 0 से 90 तक कितना होता है, 1 होता है, तो 90 से 180 को
180 से 270 3 और 270 से 360 4, यानी 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये cos x है। अच्छा, जब भी cos x या sin x का इंटीग्रेशन करना आएगा ना हमें किसी लिमिट पर, तो हमें अपने आप समझ जाना है कि हमें यहाँ पर मॉड लगा होगा। वो नहीं भी देंगे तो भी आपको समझ जाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है sin x एंड cos x, इसका एरिया कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, उसको जगह तो लगेगी ही लगेगी। और हमें पता है 0 से 90 तक उसको एक जगह लगती है, तो बाकी हम बता सकते हैं। तो अगर ये मॉड हो चाहे ना हो, आपको समझ जाना है कि आपको एरिया जब निकालना है तो इसका एरिया कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो इसलिए हम मॉड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये देखो मेरा fx मुझे दिख रहा है, यहाँ से fx मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे fx मेरे को cos x दिख रहा है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालो, 2 माइनस एक्स है ना, f ऑफ 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये देखो 2a माइनस, तो ये मेरा हो जाएगा cos ऑफ 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स व्हाट, cos 360 माइनस थीटा। अच्छा, आप यहाँ चाहो तो मॉड भी लगा सकते हो ऐसे, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का मॉड cos x ही आ गया। तो जो fx था वही f ऑफ 2 माइनस एक्स आया, देखो जो fx था वही f ऑफ 2a माइनस एक्स आया, है ना। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस 2 को बाहर कर सकता हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 से लेकर 180 तक इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी मैं वापस लगा सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखिए, अब वापस अगर मैं अप्लाई करूँ, तो अगर अब ये पाई 2a का रोल प्ले कर रहा है मान लो, तो मेरा fx तो मेरा वही है, fx मेरा क्या है, मॉड cos x। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ cos पाई माइनस एक्स। ये मैं मॉड को लगा रहा हूँ, मुझे नेगेटिवली चाहिए, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और माइनस cos का मॉड cos x ही होगा, है ना। तो fx वही आ गया, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स। फिर वापस मैं इसका हाफ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये वो आया वही आ गया ना, देखो fx और f ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स सेम आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर है ही कहीं ऑलरेडी, एक और 2 बाहर हो जाएगा, और 0 से लेकर ये आधा बन जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये cos x हो जाएगा। आप बस ये याद रखना कि जब भी 0 से लेकर हाइयर एंगल की लिमिट हो और cos और sin का सवाल हो, किसका सवाल हो, cos और sin, तो हमेशा मॉड लगा लेना, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, और हम सबको पता है 0 से लेकर 90 तक cos x का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जाहिर सी बात है ना, 0 से लेकर 360 तक cos x को रहने के लिए कितना एरिया लगा, 4 यूनिट लगा। क्यों लगा, आप है ना बहुत तरीकों से आंसर दे सकते हो। आपका पहला तरीका तो ये है कि कॉमन सेंस है भाई, मुझे ग्राफ पता है, साइन का ग्राफ भी पता है, साइन और कॉस के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, 0 से लेकर 90 तक एक जगह, तो 90 से लेकर 180 तक भी एक जगह, 180 से 270 भी एक जगह, हर 90 के इंटरवल में उसको एक स्क्वायर यूनिट लगेगी। तो यहाँ पर तो उसने पूछा है 0 से 360 बताओ, तो आप बता देना भाई क्या होगा। आप बस एक कॉन्सेप्ट याद करो, 0 से π/2 करो, बाहर इसको निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल प्रॉपर्टी 7 हमें क्या सिखाती है, प्रॉपर्टी 7 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर्टी 7 आपको ये सिखाती है कि अगर f ऑफ, जनरली ऐसा मिलेगा नहीं आपको, 99% यही मिलेगा, 99% आपका इसको यूज करना होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द अपर लिमिट हाफ, अपर लिमिट को हाफ करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। सो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 अब क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो एक बार क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसका हम छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का। तो एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से लेकर 2a fx dx का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर है, तो ये लिमिट अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ fx है, तो वो डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा। मैं आपको एक बार सिचुएशन कंसिडर करके बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, ये 0 से लेके 2a fx dx, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है एक्चुअली कि अगर हमें 0 से लेकर 2a fx dx को इंटीग्रेट करना है, तो आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो।
0 से लेकर 2a किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करो, 0 से लेकर a तक फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस 0 से लेकर a तक फंक्शन के 2a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। एक बार वापस देख लीजिए, 0 से लेकर 2a तक करना है फंक्शन का, तो 0 से लेकर a फंक्शन प्लस 0 से लेकर a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, है ना, f ऑफ 2a माइनस एक्स, है ना। तो यहां से वो रिजल्ट आया था, ठीक है। अब यहां से वो रिजल्ट ये आया था कि अगर ये चीज 0 से लेकर a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, 0 से लेकर a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx अगर 0 से लेकर a f ऑफ x dx के बराबर हो गया, है ना। मतलब ऐसा कब होगा कि अगर ये देखिए f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखो ये एक्सप्रेशन f ऑफ x dx हो जाएगा 0 से लेकर a तक, और ये भी क्या है 0 से लेकर a f ऑफ x dx, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये चीज और ये fx और f ऑफ 2a माइनस एक्स सेम है ना, 0 से सेम लिमिट्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी f ऑफ x dx 0 से a, ये भी f ऑफ x 0 से a, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 से लेकर a f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है, नेगेटिव ऑफ fx, है ना, नेगेटिव ऑफ fx, वही मैंने आपको केस स्टार्टिंग में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ fx dx 0 से लेकर a, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये fx और ये fx कैंसिल हो जाएगा, ओके, और हमारे पास एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया। आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, तो प्रूफ करने के लिए आप x को कुछ 2a माइनस टी मान लीजिए, है ना। x को अगर आप 2a माइनस टी मानेंगे, या फिर आप सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड से एलएचएस कर सकते हैं। तो 2a माइनस एक्स को अगर मैं t मान लूँ, तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस डी एक्स dt हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 2a माइनस 0 2a, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, a, ठीक है, 2a माइनस a, 2a माइनस a विल बी a, और ये हो जाएगा f ऑफ t, ठीक है, और dx बन गया माइनस dt, इस तरीके से। अब देखिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, और अगर ये नेगेटिव साइन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम प्रॉपर्टी सेकंड यूज करके इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, और ये हो जाएगा नीचे a ऊपर 2a f ऑफ t dt, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और a से लेकर 2a f t dt वही होगा जो a से लेकर 2a f x dx होगा, ठीक है ना। मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है वो ऐसा लिखा गया है। फिर यहाँ से 2 केस आए थे कि अगर ये चीज f ऑफ 2a माइनस एक्स इसके बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर a f x dx, और अगर ये चीज इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0, है ना। तो इसका ये जो चीज लिखी हुई है, इसका प्रूफ है ये, तो 2a माइनस एक्स को मैंने t माना, माइनस डी एक्स डी टी हुआ, ये इस तरीके से हुआ। प्रॉपर्टी यूज करके ये ऐसा दिख रहा है, और एक और प्रॉपर्टी यूज करके ये हो गई प्रॉपर्टी सेकेंड। यहाँ नेगेटिव साइन से मैंने इसको पॉजिटिव बनाया, कैसे, प्रॉपर्टी सेकेंड जो मैंने आपको बताई थी वो यूज करके, प्रॉपर्टी सेकेंड। और ये क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैं बोल सकता हूँ, प्रॉपर्टी 1 जो हमने पढ़ी थी, सेम पैरामीटर है विद इन द लिमिट्स, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये चीज कैसी बन गई, a से लेकर 2a f x dx तक बन गई। तो अब ये चीज कैसा दिख रहा है, अब ये देखो 0 से लेकर 2a f x dx, ये तो इसके साथ तो मैंने कुछ किया नहीं था, तो ये तो था 0 से लेकर a f x dx प्लस, और ये क्या है, a से लेकर 2a f of x dx। अब याद करो प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आपको a से लेकर 2a तक इंटीग्रेशन करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, a से लेकर a फिर a से लेकर 2a, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से लेकर a, फिर आपको क्या करना है, 0 से लेकर 2a तक पहुंचना है, तो आप इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हो ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, है जब मैंने आपको बताया था a से लेकर b तक अगर c आ रहा है बीच में, तो हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सी, a से लेकर b f x dx इज इक्वल टू a टू c f x dx प्लस
C2B fx/dx, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर देखें ये अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसको देख के मैं बोल सकता हूँ क्या ये चीज क्या है, 0 से लेके 2a fx/dx है ना। तो आ गया हमारा LHS, चेक करिए आप, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं 0 से लेकर 2a f(x)dx लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए 0 से लेके 2a f(x)dx, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। 0 से लेकर 2a फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 0 से a फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस 0 से a फंक्शन का क्या 2a माइनस एक्स है ना, ये 2a माइनस एक्स, ठीक है। इसको प्रूफ करके मैंने आपको बताया कैसे प्रूफ आता है इवन ऑड का। इवन ऑड का जैसे लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ 0 आता है और 2 टाइम्स आता है, वैसे यहाँ पर भी 0 और 2 टाइम्स कैसे आता है। अगर ये चीज इसके बराबर है तो 2 टाइम्स, और अगर ये चीज इसके नेगेटिव के बराबर है तो 0, ठीक है। तो आई होप इसका प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए एक बार कुछ क्वेश्चंस के मीडियम से इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझते हैं। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज है ना, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें अपर लिमिट का हाफ करना हो, है ना। देखो हाफ हो रहा है या अपर लिमिट का हाफ, यही मेन होता है। जैसे जब ये होता है ना, जब ये चीज fx के बराबर हो जाती है, और जनरली 99% केस में जब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई सवाल आएगा तो वो प्रॉपर्टी हाफ से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। 0 बनने की आशंका कम होगी, वो 0 के वाले क्वेश्चंस इवन ऑड की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं हम। सो क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए मुझे करना है 0 से लेकर 4 पाई मॉड साइन एक्स dx, है ना। 0 से लेकर 4 पाई करना है मान लीजिए, तो चलिए ये मैं इसको आई नाम देता हूँ। और अगर मैं अब यहाँ देखो मॉड लगाया हुआ है, यहाँ पर मॉड मतलब एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, और जाहिर सी बात है साइन और कॉस की बात हो रही है क्योंकि। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूंगा तो देखिए कैसा होगा, 0 से लेकर 4 पाई, अगर मैं यहाँ पर साइन ऑफ 4 पाई माइनस एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये देखो 2 पाई होता है 360, तो 4 पाई कितना होगा 720, 720 में से कुछ माइनस करूंगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये ऐसा होगा ना। देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 4 पाई मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, क्या बोलते हो, सही बात है ना। साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन 720 माइनस थीटा भी तो वही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ मॉड है तो माइनस साइन का मॉड क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 4 पाई साइन एक्स dx, है ना, यानी घुमा फिरा के वो वही आ गया। और f ऑफ 2a माइनस एक्स fx ही है, तो मैं इसको आधा कर सकता हूँ, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, और ये साइन एक्स dx हो जाएगा। फिर देखो फिर आधा कर सकते हैं, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है कि नहीं। साइन ये देखो 2 पाई माइनस एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा, और साइन 360 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो ये फिर आधा हो जाएगा, और फिर आधा होने के बाद ये 2 पाई की जगह क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा, और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि साइन का एरिया कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो मैं वापस यहाँ मॉड लगा देता हूँ, और फिर पाई माइनस एक्स करूंगा तो साइन 180 माइनस थीटा वो भी साइन थीटा ही होता है, तो फिर ये आधा हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और एक 2 और आ जाएगा यहाँ पर। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। और अब हम सबको पता है कि 0 से लेकर 90 तक साइन या कॉस का एरिया कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × 2 × 2 8 × 1 मतलब 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आपको भाई 0 से लेकर 90 तक 1, तो 0 से लेकर 180 तक 2, तो 720 तक कितना, सिंपल सी मैथमेटिक्स 8 यूनिट्स, है ना, तो 8 यूनिट, ठीक है। तो अब आपको शायद इसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। जब भी बात साइन और कॉस की होगी तो देखो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा होगा, वैसे तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ हमें मॉड लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली साइन एक्स बन जाएगा। जब हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम एरिया की बात करेंगे हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, वहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन साइन के लिए मॉड लगा देंगे क्योंकि साइन का एरिया या कॉस का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 0 से लेकर 2 पाई तक मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस से मेरा फंक्शन है cos स्क्वायर x, और अगर मैं f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना चाहूँ तो मेरा 2 पाई माइनस एक्स, 2a में देखो a का रोल पाई प्ले कर रहा है ना, तो a का रोल 2a माइनस एक्स करता है ना, हाँ, तो a का रोल पाई प्ले कर रहा है, तो 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स। और हम सबको पता है cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये घुमा फिरा के क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x ही आ जाएगा, है ना। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या आ गया cos स्क्वायर x, जो कि क्या है fx ही तो है, ये तो fx ही है। तो अगर f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स fx आ जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, उसके लिए क्या हो जाती है, अपर लिमिट हाफ हो जाती है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई, अपर लिमिट हाफ, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। अब वापस से वही चीज अप्लाई करो, अब देखो वापस, तो ये है मेरा fx इस बार वही है cos स्क्वायर x, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, है ना। अच्छा, वहाँ a का रोल पहले पाई प्ले कर रहा था, अब a का रोल पाई बाई 2 प्ले करेगा, तो पाई माइनस एक्स, है ना, f ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। और सबको पता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन माइनस cos थीटा का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये वापस cos स्क्वायर x हो गया, है ना। तो f ऑफ x और f ऑफ पाई माइनस एक्स वापस बराबर आ गई ये चीज। तो वापस से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिर हाफ कर दूंगा, तो फिर हाफ कर दूंगा तो 2 बाहर ऑलरेडी है, एक और 2 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। ऑफ कोर्स i इक्वल टू लिखना ना भूलिएगा, i मतलब इंटीग्रेशन। आई होप यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं ये मत करना यार 2a कहाँ गया, अरे 2a नहीं गया ना यार, ये 2 ही है ना। f ऑफ पाई माइनस एक्स, ये देखो 2a का रोल अब पाई प्ले कर रहा है, पहले 2a का रोल कौन प्ले कर रहा था, 2 पाई प्ले कर रहा था, अब 2a का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई प्ले कर रहा है ना। तो a बन गया ना, ये देखो a क्या बन गया, पाई बाई 2 बन गया फिर, ठीक है। सो ये बाहर आ गया 2 जा 4, और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2। अच्छा, cos स्क्वायर है, cos नहीं है, cos का इंटीग्रेशन तो 0 से लेकर 90 तक 1 आता है, cos स्क्वायर का कैसे करेंगे, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो हम cos 2x के पास चले जाएंगे, है ना। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, हमने देखा है। तो i इक्वल टू 4 हमारा बाहर है, 0 से पाई बाय 2 हमें करना है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, है ना। जो हम देखेंगे cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर फिर आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x, ऐसे हमें इसको इंटीग्रेट कर देना होगा, ठीक है। आई होप आगे अब आप कर सकते हैं, इसको काफी इजी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या 4 ऑलरेडी बाहर है, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 जा 4, तो ये हो गया विद इन द लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x की जगह जब मैं पाई बाय 2 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज पाई बाय 4, और इस x की जगह जब पाई बाय 2 लगाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो अपर लिमिट लगा के ये आया, माइनस लोअर लिमिट जब लगाऊंगा तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये हो गया इस तरीके से। तो आंसर हो गया 4 इंटू पाई बाय 4 दैट इज 5 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब हमने किया तो मुझे आंसर क्या मिला, पाई मिल गया, ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफी आसान था, लास्ट प्रॉपर्टी का इसमें हमने यूज किया। चलिए एक और क्वेश्चन। सो 7th प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी है, उस पर क्वेश्चंस करने से पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। टोटल 7 प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर a से लेकर b तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम वेरिएबल चेंज भी कर देंगे तो भी विद इन द सेम लिमिट्स उसका इंटीग्रल सेम ही आएगा, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर आप लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हो, यानी अपर को लोअर और लोअर को अपर कर रहे हो, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। एंड वाइसा वर्सा, कभी कभी नेगेटिव अगर मिल रहा हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिमिट्स की पोजीशन चेंज कर दीजिए। फिर ये दोनों प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इजी थी, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना। हमारी असली प्रॉपर्टीज, असली गेम जो है वो 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th मैंने नहीं लिखी है क्योंकि 7th हमने डिस्कस ऑलरेडी करी है ना। 7th प्रॉपर्टी मतलब आज जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है। तो 3rd प्रॉपर्टी है, अगर हमें a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, है ना। इन दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स, है ना। दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स, दोनों के इंटीग्रल का रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। ये थी हमारी 3rd प्रॉपर्टी। फिर 4th प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि 3rd प्रॉपर्टी की ही एप्लीकेशन है 4th प्रॉपर्टी, बिल्कुल 3rd के जैसा ही मिलता है। यहाँ 3rd और 4th में क्या चेंजेस हो गए, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट कुछ है, मतलब a मान लेते हैं। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर अगर हम 3rd प्रॉपर्टी में जो हमने फॉलो किया था वही कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो 0 प्लस a मतलब दोनों लिमिट्स का एडिशन माइनस एक्स, तो 0 प्लस a माइनस एक्स विल बी a माइनस एक्स। तो 3rd और 4th प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है ना। फिर हमने 5th प्रॉपर्टी पढ़ी थी। 5th प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, अगर a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, मतलब अगर वही केस कि अगर आपको सतारा से मुंबई जाना है, तो सतारा से पुणे, देन पुणे से मुंबई, आप जर्नी को ब्रेक करके जा सकते हैं। तो a से लेकर b तक अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो a से लेकर c प्लस c से लेकर b, प्रोवाइडेड वो c जो है वो लाई करना चाहिए a और b के बीच में, a से छोटा b से, मतलब a से बड़ा b से छोटा, है ना। c क्या होना चाहिए, a b के बीच में होना चाहिए, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शंस बताया था मैंने आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था, स्क्वायर रूट फंक्शन बताया था, तो उस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। फिर हमने 6th प्रॉपर्टी, है ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th भी इंपॉर्टेंट है, 6th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो ये दोनों भी हैं, है ना। तो 6th प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है कि इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट है, माइनस a से लेकर a तक अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो दो रिजल्ट्स पॉसिबल है, दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, कैसे पहचानते हैं कि फंक्शन ऑड है कि इवन, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया तो फंक्शन इवन है, और अगर f ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ माइनस एक्स आ गया तो फंक्शन ऑड है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इफ फंक्शन इज ऑड। और अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज, आज की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले, आज की प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हमने ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसका मैंने आपको क्विक रिवीजन दे दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अलॉन्ग विद द 7th प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर, है ना। तो ये अब कलेक्शन हो गया हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे जेईई मेन के सिलेबस में है, एज वेल एज आपके बोर्ड्स के सिलेबस में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें कवर करनी थी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम इसका कवर कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने कवर हो सकेंगे, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और दो छोटे छोटे से टॉपिक हमारे इसमें और बचते हैं, जो कि मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। एक टॉपिक है कि जैसे साइन एक्स आ गया और कॉस एक्स आ गया, तो है ना, देखो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, ये तो हम निकालना जानते हैं, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं, साइन क्यूब का भी निकाल सकते हैं। लेकिन साइन की अगर ज़्यादा पावर आ गई, साइन की पावर 9x या साइन की पावर 10x, तो इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, हमें वो डिस्कस करना है। और लास्ट हमें डिस्कस करना है न्यूटन लैबनिट्ज थ्योरम, है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें अब हमारी और बचती है। तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिकली एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का,
वो पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। बाकी बातें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और जो 2 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।